हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चल रहा था और इसके पहले हमने आपको कूलाम का नियम कराया, कूलाम का सदिश रूप कराए प्यारे बच्चों, और इसके बाद हमने आपको परावैद्युतांक भी करा दिए। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। और आज के इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण चीज समझने वाले हैं, चैप्टर 1 का निरंतर आवेश का वितरण। जैसे हमारे पास एक चालक तार है, इस चालक तार में भी आवेश का वितरण हो सकता है। एक हमारे पास पृष्ठ है, जैसे हमारे पास ये बुक है, ये बुक आपको दिख रहा होगा, ये बुक है, इस पर एक पृष्ठ है, इसका भी कितना आवेश वितरण होगा। इस बुक के ऊपर नीचे हर जगह तो वो आयतन कहला जाता है। तो आयतन में कितना आवेश का वितरण होगा, तो हम 3 प्रकार से आवेश का वितरण पढ़ेंगे। एक आपका रेखीय आवेश वितरण या रैखिक आवेश वितरण, दूसरा आपका पृष्ठीय आवेश का वितरण, और तीसरा आपका आयतन आवेश का वितरण। तीनों को हम बारीकी समझेंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों। और पहला आपको हेडिंग ही डालना है, पहला आपका है रैखिक आवेश का वितरण। क्या? रैखिक आवेश वितरण, आवेश वितरण, ठीक है। चलो देखो, रैखिक मतलब एक सरल रेखा होगा और एक सरल रेखा पर आवेश का वितरण होगा, तो उसे कहेंगे रैखिक आवेश वितरण। जैसे मैं यहाँ पे एक सरल रेखा मान के चलता हूं, ऐसा मान के चल, ये मेरा एक सरल रेखा है और इस पर आवेश का वितरण हो रहा है समान रूप से। तो ये जो है आपका कैपिटल एल लंबाई का एक सरल रेखा है और इससे कुछ आर दूरी पर मान के चलते हैं, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है जहां पर परीक्षण आवेश Q0 है या Q0 है। हम इसका आगे गणना करते समय एक यहाँ पर अल्पांश मानेंगे, इस अल्पांश की लंबाई dl हो जाएगी और आवेश यहां पर हो जाएगा dq। कितना हो जाएगा? dq हो जाएगा। आगे चलकर समझेंगे, इसलिए यहां पर ऐसा कर रहा हूं। तो जब आवेश का वितरण किसी चालक के एक सरल रेखा तार पर या सरल रेखा पर हो रहा हो, तो उसे हम कहेंगे क्या? रैखिक आवेश का वितरण। क्या बोलेंगे? जब किसी आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक तार में समान रूप से हो रहा हो तो उसे रैखिक आवेश का वितरण कहेंगे। तो यहां पर लिखो आप लोग परिभाषा, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण किसी चालक तार पर, किसी चालक तार पर, जब आवेश का वितरण किसी चालक तार पर समान रूप से हो रहा हो, समान रूप से हो रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश का वितरण कहते हैं, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। तीनों चीज समझेंगे और एक ही वीडियो में समझेंगे कि हमारा रैखिक आवेश वितरण है, इतने पे ही सीमित नहीं रहेगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे रैखिक आवेश घनत्व। क्या पढ़ेंगे? रैखिक आवेश घनत्व। तो इसके बाद आप हेडिंग डालोगे रैखिक आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। अच्छा, घनत्व क्या कहलाता है? घनत्व का फार्मूला आपने पढ़ा, द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है। लेकिन यहां पर आवेश है कि चालक तार के एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, वो उसका कहलाएगा रैखिक आवेश घनत्व। क्योंकि आवेश का वितरण किसी चालक तार पर हो रहा है, ये तो पता है कि आवेश का वितरण कहां हो रहा है? एक चालक तार पर हो रहा है। तो चालक तार की एकांक लंबाई पे कितना आवेश है, आवेश कितना उपस्थित है, एकांक यानी एक निश्चित लंबाई पर कितना है। जैसे मैंने कहा कि ये कैपिटल एल का एक चालक तार है, इसके एकांक लंबाई dl में आवेश की मात्रा कितनी है? dq है। तो परिभाषा क्या कह रहा है रैखिक आवेश घनत्व का, कि जैसे आपका चालक तार है तो चालक तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी चालक तार के एकांक लंबाई में, एकांक यानी निश्चित, निश्चित लंबाई ले लिया हमने, एक सूक्ष्म ले लिया छोटा सा यानी अत्यंत अल्प, और उसमें हमने देखा आवेश कितना है, वो उसका डेंसिटी कहलाता है, घनत्व कहलाता है। जैसे आप एक कमरे में बैठे हो, 15 स्टूडेंट हो और उसकी सीमा ही है 15,
15 से ज्यादा नहीं बैठ सकते, लेकिन कोई जबरदस्ती 5 और बैठा दिया, बोला यार गोदी पे बैठा लो, आगे थोड़ा बहुत बैग रखने का जगह वहां बैठा दो, तो आपका घनत्व तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बैठने का जगह 15 है, लेकिन यदि आपको टीचर कह दे कि 5 बच्चे को किसी अन्य ग्रुप में शिफ्ट कर दो, दूसरे क्लास में जाने दो, तो फिर आपका डेंसिटी कम हो जाता है। कम होना मतलब दूर दूर होना, घनत्व यदि अधिक है तो मतलब पास पास होना। कोई भी हमारे पास ठोस है, यदि उसका घनत्व अधिक है मतलब उसके अणु परमाणु यानी अत्यंत पास पास है, बहुत नजदीक में, अत्यंत एक दूसरे से सटे हैं, इसलिए उसका घनत्व अधिक है। यदि घनत्व कम है मतलब वो दूर दूर है। तो वैसे ही आवेश का वितरण एक चालक तार पर हो रहा हो, तब उसके एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है। तो जब आवेश का वितरण एक सरल रेखा पर हो रहा हो, तो सरल रेखा या चालक तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है। तो यहां पर आप लिख सकते हो, जब आवेश का वितरण एक चालक तार या सरल रेखा पर हो रहा हो, जब आवेश का वितरण एक चालक तार पर हो रहा हो, तो चालक तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं बच्चा लोग, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। हमने क्या कहा, आवेश का वितरण कहाँ हो रहा हो, चालक तार पर हो रहा है, एक सरल रेखा पर हो रहा हो, तो चालक तार के प्रति एकांक लंबाई यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो आगे देखना जरा। माना कैपिटल एल लंबाई का चालक तार है, माना कैपिटल एल लंबाई का चालक तार है जिसके एकांक लंबाई कितना मान लेंगे हम, अल्प मानेंगे तो डीएल मानेंगे। एकांक लंबाई डीएल में उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है, डीक्यू है। कितनी है, डीक्यू है। यहां तक क्लियर है? तब ये डायग्राम भी आप लोग बना लोगे, डायग्राम बनाना ही है। तब आगे लिखना है, तब रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा से दर्शाते हैं एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। क्या बोला है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है। यदि इसको पक्षांतर कर दूं तो dq बराबर ये आपका डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लैम्ब्डा इंटू डीएल हो जाएगा। समीकरण 1 दे दो। इसके आगे भी करना है ना, हमारा केवल इतना ही रूप नहीं है, अब इनके बीच बल कितना लगेगा वो भी चीज तो निकालना है कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, हमारे पास दो आवेश हो ही गए क्योंकि एक परीक्षण आवेश Q0 है और यहाँ पर एक अल्प आवेश हमने dq मान लिया। तब इसके बीच कितना बल लगेगा, मैं यदि कूलाम के नियम से बल लगा दूं तो कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला आवेश दूसरा आवेश बटे r स्क्वायर। ये कूलाम के नियम के आधार पर है लगने वाला बल। और यहां पर कूलाम के नियम के आधार पर हम लगाएंगे कि भैया कूलाम के नियम के आधार पर यदि परीक्षण आवेश है तब उस पर कितना बल लगेगा किसी एक मतलब dq यानी अल्प आवेश के लिए। तो यही चीज लगाएंगे, बस यहां पर डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो आवेश है वो qn के जगह dq लिख देंगे और q2 के जगह हम q0 लिख देंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है।
तो यहां पर अब देखो हम ये मानकर चलें कि कैपिटल एल लंबाई एक चालक तार है, अल्प लंबाई डीएल है और इससे आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश है। यदि हम यहां पर लिख दें कि माना यदि चालक तार 4 लिखा दिया, यदि चालक तार से आर दूरी पर परीक्षण आवेश Q नॉट हो तो उनके बीच कूलाम्ब आकर्षण बल कितना होगा जरा बताओ भैया। बल की दिशा सेम रहेगी इसलिए डायरेक्शन लगा दिए, वेक्टर लगा दिए। अब देखना फार्मूला क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ, Q1 की जगह क्या लिख दे, DQ लिख दे। क्या लिख दे, DQ लिख दे। Q2 की जगह लिख दे Q नॉट और दूरी तो R स्क्वायर, कैप लगा दो R में क्योंकि ये दिशा को बताता है। किसको बताता है, दिशा को बताता है। इसलिए हमने सदिश रूप भी बताया था आपको कि ये आपका दिशा बताता है, इसलिए ऐसा हो गया। ये हो गया हमारा कूलाम्ब आकर्षण बल। ये किसी एकांक आवेश के लिए, यदि हम पूरे चालक तार के लिए लंबाई के लिए ले लें, ये अल्प के लिए है तो यहां पर भी आप अल्प ले सकते हो ना, ऐसा क्या DF अल्प ले सकते हो, अल्पांश के लिए तो अल्प ले लो भाई। एक छोटे से आवेश के कारण है ना कि कितना आकर्षण बल लग रहा, तो ये कर लिया। अब यदि संपूर्ण चालक तार के बीच कितना कूलाम्ब आकर्षण बल लगेगा तो फिर हम समाकलन कर देंगे। समाकलन का महत्व 11th क्लास में हमेशा पढ़ाते हैं, जब भी पढ़ाते हैं फिर बच्चों कि समाकलन का मतलब ये होता है जैसे कोई भी छोटे से क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है, उसे हमसे मतलब एक लिमिट के आधार पर बड़े से क्षेत्र का निकालना है तो फिर हमको समाकलन कर देना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यदि कह दें संपूर्ण चालक तार के कारण लगने वाला कूलाम्ब आकर्षण बल, किसके, संपूर्ण चालक तार के कारण संपूर्ण रैखिक आवेश वितरण के कारण है ना, कुल बल कितना होगा। तो संपूर्ण चालक तार के कुल आवेश के कारण संपूर्ण चालक तार के आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, समाकलन कर देंगे। यदि हम समाकलन कर दें तो DF का समाकलन F हो जाएगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन करेंगे, थोड़ा सा यहाँ आ नहीं पाएगा इसलिए अपन पहले समाकलन रूप ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समाकलन ये हो गया पूरी लंबाई के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर, ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। नीचे नहीं दिख रहा होगा, इतना तो दिख ही रहा है। जी हाँ, इतना दिख रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। इतना आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई साहब यदि कोई भी चीज हो तो बारीकी से समझना जरूरी है। यदि बारीकी से समझ लेते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक। देखो जरा यहां तक क्लियर है। इसके आगे हम बात करेंगे समीकरण 1 से। जरा देखना, यदि हम थोड़ा सा समाकलन का फार्मूला आपको यदि बता दें, ये अब चित्र की जरूरत नहीं है। समाकलन जैसे पहले बच्चों आपका मान लीजिए dx है, ये समाकलन का चिन्ह, और यहाँ पर 1 है तो x के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन x होता है, ठीक है। यदि आपका dy है, 1 का समाकलन y के रिस्पेक्ट में y होता है। यदि हमारे पास df है तो इसका कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। यदि हमारे पास dl है तो इसका l हो जाता। ये याद रखो आप लोग, इतना याद रखो, ठीक है। इतना याद रहना चाहिए। देखो जरा dq का मान कितना है, लैम्डा dl, तो dq के जगह रख सकते हैं लैम्डा dl। आगे आपको लिखना, देखना जरा, df का समाकलन f हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई सोचने की जरूरत नहीं, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे ध्यान देना, ये जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले आएंगे अगले स्टेप में। ये l है, संपूर्ण लंबाई के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। dq का मान कितना, लैम्डा इंटू dl। लैम्डा इंटू dl
बटा आर स्क्वायर, क्यू नॉट हाई है और आर कैप है। जो भी कांस्टेंट उसे बाहर ले, जैसे क्यू नॉट है बाहर ले आओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर हो गया, तो कितना बचा लैम्डा डी एल बटे आर स्क्वायर आर। बस इतना ही तक कर लो, लगने वाला बल, लगने वाला बल इतना तक यदि आप कर लिए बहुत, आगे पीछे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो जाता है रैखिक आवेश वितरण के साथ रैखिक आवेश घनत्व। और रैखिक आवेश यानी एक चालक तार के कारण कोई परीक्षण आवेश लगा रहे हैं तो उस परीक्षण आवेश में कुल कितना बल लग रहा है, लगने वाला बल। ठीक है, कंप्लीट बल आ चुका है आपका किसका, निरंतर आवेश वितरण में रैखिक आवेश के कारण। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्या, पृष्ठीय आवेश। ठीक है, आगे क्लियर करें, यही जरूरत पड़ेगा फार्मूला, कूलाम का नियम वही है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, पृष्ठीय आवेश सेम है। यदि आपका रैखिक आवेश क्लियर है तो पृष्ठीय आवेश आपसे बनेगा, है ना, क्योंकि अब केवल यहाँ क्या था, एक सरल रेखा था, अब यहाँ पर पृष्ठ हो जाएगा। पृष्ठ में लंबाई चौड़ाई भी होता है और आयतन में तीनों चीज होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। लंबाई में केवल होगा या तो लंबाई होगा या तो चौड़ाई कोई एक ही होगा, है ना, एकांक लंबाई है। क्षेत्रफल में आपका पृष्ठ में हो जाता है लंबाई और चौड़ाई दोनों, आयतन में आपका हो जाता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, ये चीज है। ठीक है, क्लियर। जैसे कोई ईटा है, ईटा के किसी एक कॉर्नर को ले लो आप, एक कॉर्नर को ले लो तो वो आपका सरल रेखा बन जाता है, किसी एक पृष्ठ को ले लो तो पृष्ठ बन जाता है, पूरे भाग को ले लो तो आयतन बन जाता है, ये चीज तो है। तो आगे हमारा हेडिंग है क्या, दूसरा नंबर है हमारा चलकर आ चुका है पृष्ठ आवेश वितरण। क्या, पृष्ठ आवेश वितरण। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे पृष्ठ आवेश वितरण। क्या समझा आपने पृष्ठ आवेश वितरण में, जब आवेश का वितरण कहां हो रहा हो, किसी चालक तार के पृष्ठ पर हो रहा हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। तो लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर हो रहा हो, किसी चालक के पृष्ठ पर हो रहा हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या आपने सीखा, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा हो। पृष्ठ हम ले लेते हैं, जैसे पृष्ठ यहां पर एक डायग्राम बना देते हैं, ये हमारा पृष्ठ है छोटा सा, ठीक है, ये हमारा पृष्ठ है और इस पृष्ठ पे एकांक पृष्ठ है ds है, यहां से एक परीक्षण आवेश q नॉट ले लेते हैं और इस पर सब में धन आवेश लगा दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक पृष्ठ बन गया। ये बीच की दूरी कितनी है, r है। ये पूरा पृष्ठ है, यहां पे एक अल्प पृष्ठ हमने माना है ds। ठीक है, तो जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। बिल्कुल परिभाषा सिंपल है, जब आवेश का वितरण किसी चालक तार के या सरल रेखा पर हो रहा हो, चालक तार पर हो रहा हो तो रैखिक आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो, किसी चालक तार के पृष्ठ पर हो रहा हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी चालक तार के संपूर्ण आयतन पर हो रहा हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, इसकी परिभाषा आप लोग दो कि किसी चालक तार के एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, लेकिन कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होगी कि जब आवेश का वितरण किसी चालक तार के किसी चालक के पृष्ठ पर ही हो रहा हो। तो आप लिखोगे जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा हो तो पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। तो यहां पर आप लिखो जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण किसी चालक के कहां पर हो रहा हो, पृष्ठ पर हो रहा हो तो पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, पृष्ठ के
एकांक क्षेत्रफल पर या इकाई क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। आवेश किसी चालक तार के पृष्ठ पर हो रहा हो। पृष्ठ मैंने बता दिया भैया कि आपका क्या है, बुक है, बुक का पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ ये भी है, ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं भी हो सकता है। 6 फलक होते हैं। ये हमारा बुक जो होता है घनाभ के आकार का होता है, इसमें 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ हो सकते हैं। तो यहां तक समझ में आया कि जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा हो तो पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। अब मान के चलता हूं एक सरफेस है एस है जिसका एकांक क्षेत्रफल ds है, ठीक है। तो यहां पर हम मान सकते हैं थोड़ा सा, माना चालक का पृष्ठ s है, चालक का पृष्ठ कितना है? s है, जिसके एकांक क्षेत्र, जिसके एकांक क्षेत्र फल ds में उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्र उपस्थित आवेश dq है। तब इसको सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा से एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dq बराबर सिग्मा ds, ये समीकरण एक आ गया। एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। मैंने जब कहा था एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक पृष्ठ पर तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक लंबाई पर तो रैखिक आवेश घनत्व। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब मैं कह दूं पृष्ठ से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है, Q0 है, ठीक है, r दूरी पर, ठीक है, कोई दिक्कत? पृष्ठ से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश क्या हमने लिया है? Q0, एक परीक्षण आवेश हमने क्या लिया है? Q0। तब उस पर लगने वाला बल कितना होगा? लगने वाला बल जरा बताना, बल कितना होता भैया? dF, अल्प पृष्ठ के लिए, अल्प पृष्ठ के लिए अल्प आवेश dq है। फार्मूला क्या पढ़ा आपने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ सर, Q1 की जगह आप dq ही लिखेंगे, आप Q0 लिखेंगे बटे r स्क्वायर, दिशा दिखाने के लिए एकांक कैप लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका परिमाण है, ये इसका दिशा है। अच्छा, समीकरण 1 क्या कहता है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर आपका ऊपर dq है। समीकरण 1 क्या कहता है? dq के जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा ds। क्या लिख सकते हैं? सिग्मा ds, और Q0 है ऑलरेडी, r स्क्वायर, ये कैप लग गया। ये हमारा आ गया है एक अल्प आवेश के लिए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, यानी पृष्ठ पर एकांक के क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, उसके कारण परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है। क्योंकि दो आवेशों के बीच आप बल जानते ही है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, सिंपल है, कुछ है नहीं। तो इतना तो कंप्लीट है, इतना तो आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं यदि कह दूं कि संपूर्ण पृष्ठ के आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल, तो आप बताओ कि संपूर्ण पृष्ठ में आवेश के कारण, संपूर्ण पृष्ठ के आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल, तो आपने अभी पढ़ा कि सर हम तो समाकलन कर देंगे। जी हाँ, समाकलन कर ही सकते हो, कौन रोक सकता आपको? कोई नहीं रोक सकता। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा ds क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, और ये आपका कैप हो गया। संपूर्ण बल आ ही गया। इसके लिए आप इतना लगा सकते हो, संपूर्ण पृष्ठ के लिए है तो S लगा दो। क्या लगा दो? S लगा दो। ठीक है। इसके बाद बच्चा लोग आपका निकल कर आएगा, यहाँ पे F आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आपका Q नॉट बाहर ले लो और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो, समाकलन रहने दो, सिग्मा आर कैप ds बटे आर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। कहो गलत, कहो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट लेना तो पड़ेगा ही। इसके बाद मैं जो आयतन आवेश का वितरण पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, इसी में सब मैनेज कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बस हो गया। इसी में सब कुछ मैनेज कर दूंगा, इसी में सब कुछ मैनेज कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? देखो जरा, यहां शुरू करता हूं। पृष्ठ आवेश का वितरण था, मैं कह देता हूं आयतन आवेश का वितरण। अब आयतन आवेश का वितरण कहां होगा? जब आवेश का वितरण किसी चालक तार के कहां पर हो रहा हो? आयतन पर, संपूर्ण भाग पर। आयतन का मतलब होता है संपूर्ण भाग पर। ठीक है, संपूर्ण भाग पर या संपूर्ण आयतन पर, किसी चालक के आयतन पर हो रहा हो। ठीक है, जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर हो रहा हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? आयतन आवेश वितरण। कोई दिक्कत? यदि 1 2 बन गया तो तीसरा तो आंख मूंद कर लगाओगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद आप आगे क्या पढ़ने वाले हो? आयतन आवेश घनत्व। क्या पढ़ने वाले हो? आयतन आवेश घनत्व। अब क्या पढ़ोगे? जब आवेश का वितरण किसी चालक के आयतन पर हो रहा हो, कहां पर हो रहा हो? आयतन पर हो रहा हो तो चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। भाई साहब कितना सरल है यार। कहो सर आप तो निपट जा रहे हो। अरे भैया आप भी लिख लेना, यदि 2 बन गया तीसरा ऑलरेडी आपसे बनेगा। आयतन बना देता हूं, ये आपका क्षेत्र है। मुझे आयतन बनाने के लिए ना उसकी मोटाई भी लेनी पड़ेगी। जैसे यहां से लेता हूं, इसकी मोटाई ले लिया मैं, ये मोटाई भी ले लिया, इसमें मोटाई दर्शा दिया मैं। मोटाई का मतलब इसका आयतन हो गया। आवेश का वितरण हर जगह है समान रूप से। एक अंक का आयतन यहां पर मैं छोटा सा ले लिया और यहां से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? Q नॉट ले लिया। तो माना चालक का आयतन V है। चालक का आयतन कितना है? V है। आयतन लिखते बनेगा? जी हाँ सर, आयतन किससे नहीं बनेगा? माना किसी चालक का आयतन V है जिसके एकांक आयतन dV में उपस्थित आवेश की मात्रा dQ है, तब प्यारे बच्चों, तब आयतन आवेश घनत्व, क्या? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व कैसे निकालोगे? आयतन आवेश का घनत्व होता है रो, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। यदि मैं कह दूं भैया dQ बराबर बता दो सर, तो आप बताओगे रो dV। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, किसी चालक के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी चालक के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है भैया? आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। अब यदि चालक से r दूरी पर, चालक का कोई अल्प पृष्ठ है, ठीक है, r दूरी पर एक परीक्षण आवेश कितना है? Q नॉट है। यहां से मैं कह दूं चालक से r दूरी पर परीक्षण आवेश Q नॉट है, तो लगने वाला बल वही होगा, dF होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dQ हमने एक अल्प आवेश माना है, सेम रहता है। बस यहां पर आपका है रो dV, तो यहां पर हो जाएगा क्या? रो dV हो जाएगा। कोई दिक्कत? तीनों सेम है ना, तीनों सेम है। संपूर्ण पृष्ठ के कारण, यानी संपूर्ण आयतन के कारण, संपूर्ण आयतन के कारण यहां पर क्या लिखोगे?
संपूर्ण आयतन के कारण परीक्षण आवेश, यहां भैया S था तो यहां लगा दो क्या, V लगा दो, ठीक है, यहां लगा दो आप क्या, रो dV, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां ds की जगह dV लगा दो, रो की जगह आप सिग्मा की जगह रो लगा दो, बस ये कंप्लीट हो गया। मतलब तीनों चीज से, मैं तीसरे में मैंने समय आपका नष्ट नहीं किया, मैंने कोशिश किया कि यदि आपसे 2 बन रहा है तो तीसरा ऑलरेडी बनेगा सिंपल तरीके से, ठीक है। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो भी टॉपिक हो, आपको जो भी डाउट हो, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से सर्च कर लीजिए, आपको सभी टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएंगे बेहतरीन अच्छे तरीके से। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।